किसी ऐसी तंजीम को फरोख्त मना है जो निहत्ते और कमज़ोर लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हों, और अपने मुल्क के खिलाफ साजिश मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों ना अपने सरहान बेटे का रिश्ता उसकी बेटी से डाला जाए। एक तो मुकाबले का डर खत्म हो गया, दूसरे सारी दौलत इधर से मट के आ जाएगी मेरी जान। महक बिटिया ने ऑफिस ज्वाइन किया ना, तो मैं एकदम जैसे बेटे की कमी पूरी हो गई। ऐसा लगा जैसे बहुत ताकतवर हो गया। मेरा बेटा मेरी जायदाद, मेरे कारोबार का इकलौता वारिस है। किस चीज की कमी है इनमें? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से राबिया से कोई राब्ता ही नहीं हुआ हमारा। तुमने वैसे कसर कोई नहीं छोड़ी घर बर्बाद करने में। अगर अपने गिरेबान में झांको तो पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। Go to hell। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, और अब मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। एनीवेज, थैंक्स। इस्माइल सेठ की बेटी को बहू बनाने का फैसला कर लिया, अपनी हैसियत भूल गए हैं? हैसियत क्या है तुम्हारी? खान का डोगरा जैसे छोटे से गांव से ताल्लुक है तुम्हारा। हौसला रखें, जहाँ बेरी होती है वहां पत्थर तो आते ही है ना। हाँ, बेरी में पत्थर तो आते हैं, लेकिन देख के कोई मारता है ना तमीज हैसियत से। इसी बात का तो अफसोस है, उसने अपनी हैसियत तक का ख्याल नहीं किया। खुदा का, हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई, इतनी जरूरत होगी उसकी। वो जानता भी है कि सेठ इस्माइल हमेशा जानवर भी उसकी नस्ल देख के खरीदता है। सॉरी पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे। अब रहने ना डैडी, किस किस से लड़ेंगे आप? लड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ लेंगे, सबसे। हिसाब किताब तो नहीं छोड़ूंगा। चलिए छोड़े गुस्सा, गुस्से में इंसान हमेशा गलत फैसले करता है। गलत हो या सही, हिसाब तो होके रहेगा। अब आया है वक्त हिसाब किताब चुकाने का। इस्माइल सेठ ने अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर राज पे शाउट किया, उसके खानदान को जलील किया। अगर आप भी वही करेंगे जो उन्होंने किया है, तो क्या फर्क रह जाएगा आप में और उनमें? यही फर्क तो बताना है कि उनके और हमारे खानदान की इज्जत में क्या फर्क है। बाबा ठीक कहते हैं, हिसाब किताब तो जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, वरना मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। नहीं बेटा नहीं, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। राज का बेटा सोचेगा नहीं, कर गुजरेगा। वाह वाह बेटा वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर हो ना राज के बेटे। बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी। जिद्दी नहीं, खुददार, अपने खानदान की हिफाजत करने वाला खुददार। वैसे महक, फर्ज करो तुम्हारी शादी वाकई अगर राज के बेटे के साथ होती, तो तुम्हारा नाम पता क्या होना था? महक राज। आमिर? और अगर सचमुच शादी हो जाती तो तुम यहीं बैठ के ना आंसू बहा रहे होते। हेलो मैम, करेक्ट योरसेल्फ। जहां तक मेरा ख्याल है कि शादी में बच्ची का बाप होता है, और मैं इस बच्ची का बाप नहीं, ये नहीं हो सकता। नो नेवर। शट अप आमिर, बोलने दो उसे। क्यों बोलने दूं? इसे तो शर्म आनी चाहिए।
हमदर्दी के 2 बोल बोलने के बजाय ये मेरा रिकॉर्ड लगा रहा है। फिर शुक्र करता अगर इसकी जान खलासी होती तो फिर अपने पुलिस डिपार्टमेंट में किसी रक्षंदा से शादी कर लेता, क्योंकि इसे अपने महकमे से बहुत प्यार है ना। क्यों तंग कर रहे हो उसे? तुम जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? काफी देर हो गई है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। 1 सेकंड प्लीज। किसे फोन कर रहे हो? तुम्हारे वालिद साहब को। उनसे मैं कहने लगा हूँ कि आती दफा 2 गवाह और एक निकाह खा लेता है। बच्ची की शादी की बहुत जल्दी है ना। बहुत बदतमीज हो, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। महक पागल हो गई हो? आमिर गलत बात है, बच्ची को रुला दिया ना। हेलो मैम, करेक्ट योरसेल्फ वंस अगेन। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? देखो तुम्हारी जुबान पे इतने मोटे मोटे छाले निकलने, इतनी बड़ी लड़की को तुम बच्ची कह रही हो। चलो तुमने कह दिया तो ठीक है, लेकिन बच्ची को मैंने नहीं रुलाया। बच्ची जब स्कूल जाने से इनकार करेगी तो फिर मेरा मतलब है कि आमिर 1 सेकंड बस। बहुत बुरा हुआ राज, बहुत बुरा हुआ। अब हमें सोच समझ के फैसले करने होंगे। जुआ खेलते हुए इंसान सोचता नहीं, और अगर वो सोचे तो वो खेल नहीं सकता। बस एक ही टारगेट है, इस्माइल सेठ की बर्बादी। और जब तक मैं उसे इस फील्ड से आउट नहीं कर लेता, चैन नहीं लेता। मगर जरा देखभाल के, हमें अपने पैसे की बर्बादी तो नहीं ना करनी। चौधरी, तुम अगर अपने पैसे की प्रोटेक्शन चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट से अलग हो सकते। राज, ये तू क्या कह रहा है? ओए, हमारी दोस्तियां दुश्मनियां एक हैं, और मैं तो तुझे ऐसे ही समझा रहा था। तू शुरू कर राज, चौधरी तेरे पीछे खड़ा है। तो फिर अब खेल देख। तुझसे एक चाल गलत हो गई राज। वो क्या? तूने खामखा वीर जी को अपना दुश्मन बना लिया। हम वीर जी को अपने प्रोजेक्ट में शामिल भी कर सकते हैं। राज जब कोई काम करता है तो पछताता नहीं। दूसरे वीर जी की बात, तो उसे अब भी शामिल किया जा सकता है। नहीं राज, नहीं। वो वक्त अब गुजर चुका, और गुजरा हुआ वक्त ऐसा नुकसान है जिसे आदमी कभी भी पूरा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें खुद ऑफर की थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश को तुमने अपनी जूते की नोक पे रख दिया, जिसे मैंने बर्दाश्त कर लिया। नहीं वीर जी, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपकी दोस्ती, आपकी दुश्मनी बहुत वाज़ेह होती है। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुमने ऑफर कबूल नहीं की, तुम्हारी मर्जी। वीर जी, अगर कोई गुंजाइश हो तो प्लीज, मुझे खुशी होगी। लेकिन मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी खुशियों का ख्याल नहीं रखता, हमें भी उसकी खुशियों से नफरत है। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज।
वीर जी, रात से कोई गलती हो गई है। पैसे का तकब्बुर आ गया है उसमें, और यही गुरूर इंसान को ले डूबता है। उसे डूबने से बचाया भी तो जा सकता है। सिफारिश लेकर आई हो? नहीं वीर जी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मामला क्या है। मामला उसने खुद खराब किया है। तुम्हारा तो कोई मामला नहीं उससे। नहीं वीर जी, मैं जब कुछ भी नहीं थी तो राज ने मेरी बहुत मदद की थी। मदद के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होगा। मैं भी यही सोचती रही जो आप सोच रहे हैं। राज बोलता ज़्यादा है मगर दिल का बहुत साफ है। किसी के साथ ज्यादती नहीं करता वो। कैसे आना? एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बोलो। बेफिक्र होके बोलो। हेलो। हेलो राज। हे पारो, कैसी हो? आई एम सॉरी यार, उस दिन तुमसे बात ही नहीं हो पाई। परेशान हो? परेशान? या सॉरी। हमारे काम में तो ऐसा होता है। नहीं पारो, मैं उस वजह से परेशान नहीं हूं। वीर जी से पंगा तो होना ही था, और ये बात मैं तुम्हें इसके बावजूद बता रहा हूं कि तुम वीर जी की राइट हैंड हो। कम ऑन राज, तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। पारो के बारे में कभी सोचना भी मत कि वो तुम्हें डिच करेगी। हमने तो मेरी जान उस वक्त नहीं सोचा जब खदशा हो सकता था। बोलो कैसे याद किया? तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि वीर जी से होशियार रहना। वो किसी वक्त भी। तू फिक्र मत कर, राज कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। राज जब इस शहर में आया था तो खाली हाथ, और इंसान जब दुनिया से जाता है तो भी खाली हाथ जाता है। सिर्फ यादें रह जाती हैं, हमें याद रखना। यादों में हो तो अलर्ट किया है तुम्हें, वरना वीर जी की बातें ना सुनती। मेरे जाने के बाद कोई बात हुई थी? कोई ऐसी बात नहीं कि मैं उसे दोहरा सकूं। वैसे भी मैं घटिया बातों को याद नहीं रखती। तेरा शुक्रिया अदा करने को जी चाहता है पारो, लेकिन क्या करूं, दोस्तों पे एहसान रहना चाहिए, मोहब्बतों का। अपना ख्याल रखना। जब तुम जैसे दोस्त मेरा ख्याल रखने वाले हैं तो फिर मुझे क्या पड़ी अपना ख्याल रखने की पारो। खुदा हाफिज़।
हेलो। हेलो, कैसी हैं साहब जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी आवाज सुन ली, बागो बहार हो गए। कैसे याद किया? याद तो वो करे ना जो कभी भूला हो। आप तो हम वक्त हमारी यादों में रहते हैं। हाँ, फोन करने की वजह ये रही कि जानना चाह रहा था वो हमारे काम का क्या बना। मैंने उसे मनवा तो लिया था। मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। सॉरी। ठीक है, चलिए, हम सरापा इंतजार हैं। ओके, खुदा हाफिज़। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। बोलो। मैंने तुमसे कुछ कहा है अनिल? किस बारे में? सेठ इस्माइल के काम के बारे में। मुझे अफसोस है कि हम दो मुख्तलिफ लोगों का काम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों का हासिल एक ही है। मगर बुराई दोनों में है। एक का काम ना करके और दूसरे के साथ साजिश में शरीक हो। राज ग्रेट आदमी है, उसने हालांकि मुझे परमिशन भी दी थी कि मैं चाहूँ तो इस्माइल का काम कर दूँ। जो कि मैं नहीं करना चाहता। फाइनल? फाइनली समझ लो, चाहो तो कहीं नोट कर लो इसको। जो तुम्हारी मर्जी।
वैसे इस्माइल काम तो बहुत रिस्की है, लेकिन अगर इसमें एहतियात बरती जाए ना तो रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आ सकते हैं। भाभी है मिसेज नहीं लाई है? हाँ हाँ भाई भिजवाओ भिजवाओ फौरन। मिसेज नहीं लाई। अच्छा यार मैं भी चलता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आइए 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 प्लीज रहे नसीर रहे प्लीज देखिए रखिए। बहुत खुशी हुई आप ये तशरीफ लाने की। पहले बताइए कि लेंगे क्या? कॉफी पी लिया? हमें कॉफी भिजवा दीजिए एक्चुअली, और कोई कॉल न दीजिएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में। जी फरमाइए। इस्माइल साहब, एक काम जिसकी मैंने जिम्मेदारी ली थी वो मैं नहीं कर सकी, क्योंकि वो काम मेरे बस में ही नहीं था। आप जैसे अच्छे इंसान के मैं काम नहीं आ सकी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये आपकी अमानत। आपको नुकसान हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए काम नहीं हुआ ना सही, लेकिन ये बात तो यकीन है ना कि आपने पूरे खुलूस दिल के साथ मुकम्मल कोशिश की। और रह गया सवाल नुकसान का, तो यकीन कीजिए साहिबा जी, इस डील में मुझे नुकसान नहीं हुआ, बेतहाशा मुनाफा हुआ है। आप जैसे अच्छे और पुरखुलूस दोस्त का मिल जाना किसी खजाने से तो कम नहीं है ना। ये प्लीज आप रखिए, प्लीज रखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और रकम इस पे आप अपनी मर्जी की भर लीजिए। थैंक्स। ये क्या लिखा आपने? आपने खुद ही तो कहा था कि रकम मेरी मर्जी से। इस्माइल साहब, आपने मुझे जो एतमाद दिया काफी है। भाई यकीन कीजिए, पहली ही मुलाकात में मुझे अंदाजा हो गया था कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। बिलीव यू मी, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन। थैंक्स अकीम। देखिए, आप अगर बुरा न मनाए और सवाल बहुत पर्सनल न लगे तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर पूछिए। वो आपकी घरेलू जिंदगी क्या खुशगवार है? सॉरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर बहुत पर्सनल न लगे तो
नहीं नहीं, दोस्तों में कोई बात पर्सनल नहीं होती। रही बात घरेलू जिंदगी की, जो तकदीर में लिखा था वो मिल गया। अब तकदीर से लड़ा तो नहीं जा सकता। तकदीर से तो लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तदबीर तो की जा सकती है, सोचा तो जा सकता है। जब भी तदबीर की, नाकामियों के सिवा कुछ मिला ही नहीं। एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स समझने वाले लोग भी पत्थर के हो गए, और घरेलू जिंदगी जहन्नम बन गई। थैंक्स। मुझे इजाजत। नहीं, एक बात सुन के जाइएगा। देखें, आपकी जिंदगी में जो तलखियां हैं उसकी कुछ जिम्मेदारी तो हम पे भी आयद हो रही है। देखिए ना, आपने मेरी बात मनवाने के लिए जिद की होगी, हो सकता है झगड़ा भी किया हो, और आपको जवाबन अनिल की उल्टी सीधी बातें सुनना पड़ी होंगी। तो ये सब तलखी तो मेरी वजह से आई आपकी ज़िंदगी के लम्हात में। तो इस सारे वक्त की जिम्मेदारी मुझ पे है। आप देखिए, जब भी जिंदगी में किसी मोड़ पे किसी शय की जरूरत हो तो पूरे दावे से मुझे प्लीज फोन जरूर कीजिएगा। दुनिया जहान की नेमतें आपके कदमों में ढेर कर दूंगा, यकीन कीजिए। यकीन कीजिए साहिबा जी, इस डील में मुझे नुकसान नहीं हुआ, बेतहाशा मुनाफा हुआ है। मुझे अफसोस है कि हम दो मुख्तलिफ लोगों का काम करना चाहते हैं। तकदीर से तो लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सोचा तो जा सकता है। तुमने वैसे कसर कोई नहीं छोड़ी घर बर्बाद करने में। जब भी जिंदगी में किसी मोड़ पे किसी शय की जरूरत हो तो दुनिया जहान की नेमतें आपके कदमों में ढेर कर दूंगा। कसर कोई नहीं छोड़ी घर बर्बाद करने में। किसी शय की जरूरत हो तो अगर अपने गिरेबान में झांको, इस्माइल के दफ्तर से निकलते ही एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या कोई बात हुई? ओ भाई, जब दिया बुझने लगता है ना, बहुत जोर से लौ भड़कती है, उसकी रोशनी हो जाती है, और फिर आनंद आनंद अंधेरे में धुएं की लगी रह जाती है। पता नहीं हम इन चक्रों से कब निकलेंगे। बहुत थक गया मुझसे। किसने कहा? नहीं अनिल, वो यहाँ नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। हमारे रिश्ते में खुशरी तो थी, अब झूठ भी शामिल हो गया है।
खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे यहां से जाते हुए। इसी बात का अफसोस रहेगा जिंदगी भर कि मैं आप लोगों का घर ना बचा सका। अपने भाई से कहो कि अच्छी तरह आकर चेक कर ले। मैं अपने साथ इस घर की कोई चीज लेकर नहीं जा रही। कुछ कपड़े जो मैंने खुद बनवाए थे वो ले जा रही। इस घर की हर चीज आपकी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं।